सोचिए, आप अपने सबसे प्यारे इंसान के साथ हजारों मील गहरे समुद्र में हैं। अचानक आकाश काला पड़ता है, लहरें पहाड़ों जैसी उठती है और अगले ही पल आपका जहाज टुकड़ों में बिखर जाता है। जब होश आता है तो आप खुद को एक ऐसे टापू पर पाते हैं जहां ना इंसान है, ना खाना और ना ही पानी। सवाल ये है, क्या आप जिंदा बच पाएंगे? समंदर हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। उसकी गहराई, उसकी लहरें, उसका शोर, सब में एक रहस्यमयी आकर्षण है। कई लोग कहते हैं कि समुंदर जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी, लेकिन जब तक इंसान उसकी गहराई से टकराता नहीं, उसे असली सच का पता नहीं चलता। एक लड़की और उसका बॉयफ्रेंड अपनी जिंदगी की सबसे यादगार यात्रा पर निकले थे। उनका सपना था आइसलैंड का सफर। जहाज पर खड़े होकर वे समुंदर को निहार रहे थे। लहरें शांत थी, हवा में ठंडक थी और सूरज की किरणें पानी पर सोने की परत बिखेर रही थी। हर तरफ सिर्फ सुकून था, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिका। शाम होते होते आकाश पर बादल घिर आए। काले बादल धीरे धीरे घने होते गए, हवा का रुख बदल गया। समुद्र की सतह पर लहरें उछलने लगी। पहले हल्की बारिश हुई, फिर वह मूसलाधार में बदल गई। बिजली आसमान को चीरते हुए गिरी। लहरें अब दीवार जैसी ऊंचाई पर उठने लगी। जहाज डगमगाने लगा। लकड़ियों की चरमराहट और लोहे की टक्कर से आवाजें आने लगी। तूफान ने धीरे धीरे पूरे जहाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक विशाल लहर ने जहाज को बुरी तरह टक्कर मारी। जहाज चिरचिराकर टूटने लगा। कुछ ही मिनटों में जहाज का बड़ा हिस्सा लहरों में समा गया। लड़की और उसका बॉयफ्रेंड किसी तरह एक बड़े लकड़ी के तख्ते को पकड़ पाए। लहरों के थपेड़ों से जूझते हुए वे उसी के सहारे रात भर समुद्र में तैरते रहे। ठंडी हवाएं, बर्फ जैसा पानी और मौत का डर हर पल उन्हें निगलने को तैयार था। लेकिन सुबह की पहली किरणों ने उम्मीद दी। दूर एक छोटा सा टापू नजर आया। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और उस ओर तैरने लगे। टापू पर पहुंचते ही उन्हें लगा कि शायद अब राहत मिलेगी, लेकिन यह राहत केवल एक भ्रम था। चारों तरफ वीरानी थी, रेत, पत्थर और कुछ सूखे पेड़। ना इंसान का कोई निशान, ना किसी जानवर का, बस सुनसान खामोशी। उन्होंने टापू के भीतर जाने की कोशिश की। घंटों तक चलते रहे, लेकिन हर जगह वही वीरान जमीन, झाड़ियां और सूखी घास। सबसे बड़ी समस्या थी पानी। समुद्र का पानी सामने था, लेकिन खारा और जहरीला। उन्होंने कोशिश की कि समुद्र का पानी पी ले, लेकिन शरीर ने उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। कुछ ही घूंट से चक्कर और उल्टी होने लगी। समझ आया कि समुद्र का पानी पीना मौत को बुलाने जैसा है। भूख की मार भी कम नहीं थी। पहले दिन उन्होंने कुछ सूखी घास और पत्तियां चबाने की कोशिश की, लेकिन वे न तो पेट भर पा रही थी, न ही शरीर उन्हें सहन कर रहा था। रात का समय और भी डरावना था। अंधेरा छा गया तो चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी हवा की तेज सीटी, कभी किसी अज्ञात जीव की दहाड़ और कभी समुद्र की गड़गड़ाहट। नींद तो दूर, पलक झपकना भी मुश्किल हो गया। दिन बीतते गए। प्यास इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मजबूरी में अपना ही पेशाब पीना शुरू कर दिया। भूख इतनी बढ़ गई कि उन्होंने समुद्र किनारे पड़े मृत पक्षियों और मछलियों का कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया। पहला महीना इसी तरह बीता, भूख, प्यास और डर की गिरफ्त में। समय रेंगते हुए आगे बढ़ा। एक महीना कब 2, 3 और फिर 5 महीनों में बदल गया। उन्हें खुद भी याद नहीं रहा। हर दिन एक जैसा था। सुबह उठते ही पेट में भूख का दर्द, गले में प्यास की जलन और शरीर में कमजोरी। वे टापू के हर हिस्से में गए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। कभी कभी बारिश हो जाती। बारिश उनके लिए भगवान का आशीर्वाद थी। वे पत्तियों और लकड़ियों में पानी जमा कर लेते और कई दिनों तक उसी से गुजारा करते।
लेकिन जब बारिश नहीं होती तो उनकी हालत और बिगड़ जाती। भूख ने उन्हें कंकाल बना दिया, हड्डियां बाहर निकल आई, होठ सूख कर फट गए और आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। कपड़े फटकर चीथड़े हो चुके थे, लेकिन जीने की आग अभी बुझी नहीं थी। उन्होंने टापू के भीतर कई बार साहस करके कदम रखा। वहां घना जंगल था, पेड़ इतने घने कि सूरज की रोशनी तक मुश्किल से आती थी। अंदर एक अजीब सन्नाटा था, कभी किसी जानवर की हड्डियां मिलती, कभी खून के धब्बे। ऐसा लगता मानो यह जंगल मौत की घाटी हो। फिर भी उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। उन्होंने लकड़ियों से छोटी सी झोपड़ी बनाई, पत्थरों से आग जलाना सीखा। भूख के समय कच्चे मांस को सीधे खाने के बजाय उसे आग पर हल्का सा सेक कर खाना शुरू किया। हालांकि स्वाद बेहद खराब था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसे भी सहना सीख लिया। हर दिन उनके लिए नई चुनौती लेकर आता, कभी तेज आंधी, कभी भीषण गर्मी, कभी मूसलाधार बारिश। कभी उन्हें लगता कि अब मौत करीब है, लेकिन अगले ही पल उम्मीद जगा देती कि शायद कल कोई जहाज गुजरे। यही उम्मीद उन्हें जिंदा रखती रही। उम्मीद उनका सबसे बड़ा हथियार बन गई। 5 महीने बीत गए। अब वे इतने कमजोर हो चुके थे कि चलना भी मुश्किल था। लेकिन दिल की गहराई में एक बात अब भी थी, हम अभी हार नहीं मानेंगे। आखिरकार 6ठा महीना पूरा हुआ। शरीर अब न के बराबर ताकत रखता था, लेकिन जीने की चाह अब भी बाकी थी। एक सुबह जब सूरज की रोशनी समुद्र की सतह पर चमक रही थी, उन्होंने एक अनोखी आवाज सुनी। वह आवाज थी हेलीकॉप्टर की। पहले उन्हें लगा कि यह भ्रम है, लेकिन जब ऊपर देखा तो सचमुच एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ था। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर लकड़ियां जलाई। धुएं का गुबार आसमान की ओर उठने लगा। हेलीकॉप्टर ने उस धुएं को देखा। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम वहां उतरी। 6 महीने का संघर्ष आखिरकार खत्म हुआ। रेस्क्यू टीम उनकी हालत देखकर दंग रह गई। कमजोर शरीर, बिखरे बाल, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में अब भी एक चमक थी। यह चमक थी जीने की। यह कहानी सिर्फ भूख और प्यास की नहीं है, यह इंसान की हिम्मत, जज्बे और उम्मीद की कहानी है। यह सबूत है कि जब इंसान जीने की ठान ले तो सबसे बड़ा तूफान भी उन्हें हरा नहीं सकता। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे वीरान टापुओं पर ले आती है जहां जीना नामुमकिन लगता है, लेकिन अगर हिम्मत और उम्मीद साथ हो तो मौत भी इंसान को झुका नहीं सकती।